नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। अगर आपका कोई फूड का बिजनेस है और आप चाहते हैं उसे जल्द से जल्द ग्रो करना, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करते ही आपको ग्रोथ मिलेगी। और वो की पॉइंट्स क्या हैं, आप रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ईजी तरीके से आप उसको रन करके प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, एक कस्टमर आपके पास क्यों आता है, एक रेस्टोरेंट पे एक कस्टमर क्यों आता है, क्या लेने आता है वो। एक सबसे पहला हो गया टेस्ट, आपके खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप जो भी देखते हो, आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो या फिर आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट हो, ये मैटर नहीं करता है। जो भी सर्विस आपकी है, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी डिश आप अपने कस्टमर को सर्व करने वाले हैं, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। अब ये तो एक जनरल सी बात हो गई कि भाई टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा, बट इसके साथ में एक और चीज़ ऐसी है जो आपको देना पड़ेगा, अन्यथा कस्टमर अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा तो भी आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। अगर जो दूसरी चीज़ है वो आप नहीं करेंगे तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल छोटे से छोटे 2 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टेस्ट और दूसरा हो गया कस्टमर एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस अच्छा देना है। कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो आप उसे हर टच पॉइंट पर कैसे ट्रीट करते हैं। रिसेप्शन पर वो आया आपके यहाँ, फिर उसके बाद में एंटर किया, फिर उसको टेबल खोजने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे आके अपनी टेबल पर बैठ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, किस तरीके से वो आ रहे हैं, आपको उनके बिहेवियर पर ध्यान रखना पड़ेगा और जिस हिसाब से वो आए हैं उस हिसाब से आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर वो फैमिली के साथ आए हैं तो उनको फैमिली के जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अगर वो फ्रेंड्स के साथ में आए हैं तो उनको फ्रेंड्स वाला एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। कोई वर्किंग प्रोफेशनल आया है आपके यहाँ, जो कि आपके यहाँ खाना भी खाना चाहता है, चाय भी पीना चाहता है, बट वो साथ साथ में थोड़ा सा वर्क भी करना चाहता है, उनको उस हिसाब से आप टेबल सर्व करिए कि उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आएगा तो आप उसको बिजी एरिया नहीं देंगे ना। जैसे कि 4-5 फैमिलीज आपस में बैठ के खा रही हैं, आप उनके बीच में उनको कभी नहीं बैठाएंगे, आप उनको अलग देंगे। अगर आप उनके बीच में उनको बैठा देंगे तो जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट दोनों के लिए मैच नहीं करेगा। तो इस वजह से कस्टमर को हर टच पॉइंट पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। आपके स्टाफ जो हैं, आपके वेटर्स जो हैं, वो कैसे कस्टमर से बात करते हैं, और जब उनके सामने मेन्यू आता है तो मेन्यू में आपके वेटर्स किस हिसाब से डील करते हैं, कैसे उनको ला के फिर वो डिश सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद में आप जब ऑप्शन आता है बिलिंग का, तो बिलिंग कितनी जल्दी होती है। खाना खाने से पहले और बीच में वो क्या उनसे 1-2 बार पूछते हैं, सर टेस्ट कैसा है, सर फीडबैक लेते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके बारे में उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कस्टमर को डिलाइट फील होगा। उसको भी लगेगा कि यार मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हूँ वो नंबर 1 का है, तभी वो दूसरों को रेफ़र करेगा। अन्यथा आपके रेस्टोरेंट के बारे में कोई बात थोड़ी ना करेगा ऐसे। उसको जब आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, टेस्ट अच्छा देंगे, टेस्ट के साथ में आप उसको बिहेवियर जो है स्टाफ का वो सबसे अच्छा देंगे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिससे कि वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपके 5 कस्टमर हैं तो 5-25 करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाके आपके बारे में बाहर बात करने वाले हैं। आप अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस देंगे तो वो नेगेटिव बात करेंगे, अगर आप पॉजिटिव देंगे, अच्छे देंगे, तो वो अच्छे तरीके से बात करेंगे और रेफरेंस आपका काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कैंडीज़ ऑफर कर दीजिए, उनको कुछ छोटे से खिलौने ऑफर कर दीजिए, जिससे कि वो अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, जब माता पिता अपने बच्चों को आपके साथ में इंगेज होता हुआ देखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर स्माइल जाएगी। और उनके चेहरे पर स्माइल लाने का अगर कोई कारण है तो उनके बच्चों के साथ आप अच्छे से बिहेव करिए, अच्छे से उनसे ट्रीट करिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए। बच्चे खुश हो जाएंगे, और बच्चे खुश हुए तो माता पिता भी खुश हो जाएंगे। तो इससे आपके रेस्टोरेंट का फीडबैक अच्छा होगा, इससे आपके रेस्टोरेंट की इमेज अच्छी होगी, रेफरेंस आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका वो पैसा बच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपके पास भर भर के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होके जा रहा है तो वो 10 लोगों को और ऑफर कर रहा है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में, इस रेस्टोरेंट में आइए आप, और यहाँ का एक्सपीरियंस देखिए लाजवाब है। ऐसे होता है आपका बिजनेस 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट बिजनेस सफल होता है। देखिए, आज इंडिया में आप कहीं भी कुछ भी खाने की चीज़ खोलिए तो वो एब्सोल्युटली चलती ही चलती है, बट डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना इन्वेस्ट कर दिया है। ज़्यादा इन्वेस्ट करके आते हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें लेके आते हैं तो अल्टीमेटली आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से ना हो। इसलिए इन 2 बातों का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, जो भी डिशेस आप बना रहे हैं, उनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तभी कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। और अगर
ये दोनों चीज़ें आपस में मिसमैच हो गई तब भी गड़बड़ होगा। भाई टेस्ट अच्छा रहा, आपका बिहेवियर अच्छा रहा तो भी कस्टमर नहीं आएगा, और टेस्ट नहीं अच्छा रहा, केवल बिहेवियर अच्छा करेंगे तो भी कस्टमर नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है कि दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस रहे, इधर उधर ना हो। अगर इधर उधर होती है तो आपके रेवेन्यू पर फ़र्क पड़ेगा, जिससे कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इन दो बातों का ध्यान रखिए और इन दो बातों को इम्प्लीमेंट करिए। जैसा भी आपको फीडबैक मिलता है मुझे इस वीडियो के नीचे आकर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई 2 टॉपिक्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिली। अगर क्लैरिटी मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।